जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बल ने आतंक पर चौतरफा प्रहार करना शुरू कर दिया है। दक्षिण कश्मीर में अलग अलग क्षेत्रों में आतंकियों के सफाई के लिए अभियान लगातार किया जा रहा है। और इसी बीच इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कल 3 आतंकियों के घरों को तबाह करने के बाद आज फिर कार्रवाई हुई है। कुलगाम और शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मकान जमींदोज कर दिए हैं। कुलगाम के मतलहामा में आतंकी जाकिर अहमद गनिया का मकान सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया। यह आतंकी 2023 से सक्रिय है। उधर शोपिया के चोटीपुरा में आतंकी शाहिद अहमद कूटे का मकान ध्वस्त किया गया। वो 2022 से सक्रिय है। शुक्रवार को पहली कार्रवाई में पहलगाम हमले में शामिल दोनों स्थानीय आतंकी आदिल गुरी और एहसान अहमद शेख समेत लश्कर के 3 आतंकियों के मकान गिराए जा चुके हैं। और आज 2 बड़ी कार्रवाई और हुई है जिसमें आतंकियों के घरों को जमींदोज किया गया है। और आतंकियों पर प्रहार किस तरीके से हो रहा है, आपको कुछ जरूरी बात बताते हैं। देखिए, 25 अप्रैल 2025 की तारीख आदिल गुरी जो आतंकी है उसका घर उड़ा दिया गया। 25 अप्रैल 2025 को ही आतंकी आसिफ शेख का घर जमींदोज किया गया। 25 अप्रैल 2025 की ही तारीख जब आतंकी एहसान उल हक का घर भी नेस्त नाबूद कर दिया गया। 26 अप्रैल 2025 अगले ही दिन आतंकी जाकिर अहमद का घर गिराया गया है। और आतंकी शाहिद अहमद के घर पर भी एक्शन 26 अप्रैल को ही हुआ है। तो लगातार आतंकियों की कमर तोड़ने का काम सुरक्षा बलों के जरिए किया जा रहा है और ये एक्शन उसी से जुड़ा हुआ है। और आइए आपको अब वॉर रूम लिए चलते हैं। कुछ ताजा लेटेस्ट जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अपर्णा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपर्णा। बिल्कुल शिरीन, इस वक्त मैं वॉर रूम में हूं और वॉर रूम से दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर हम दे देते हैं। और वॉर रूम से जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। वॉर रूम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने रूसी पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की चौकियों से भारत की ओर फायरिंग की गई है जिसका भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग का। शिरीन, तो बड़ी जानकारी अपर्णा दे रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है, बावजूद इसके वो लगातार ऐसी नापाक हरकतें कर रहा है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हमारे साथ कई सहयोगी बने हुए हैं, आसिफ कुरैशी श्रीनगर से और साथ ही अजय बाचलू जम्मू से। लगातार जो ग्राउंड पर ऑपरेशन हो रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में, उन पर हमें अपडेट कर रहे हैं। आसिफ, पहले मैं आपके पास आती हूं क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया है। अभी क्या अपडेट है आपके पास? शिरीन, देखिए, पहलगाम हमले के तुरंत बाद से ही जैसे ही भारत की तरफ से पाकिस्तानी सेना को सीधे तौर पर इस हमले के पीछे जिम्मेदार बताया गया है, तो उसके बाद से ही सरहद पर तनाव है। सरहद पर पाकिस्तानी सैन्य का जमावड़ा भी बढ़ गया है और यहाँ पे जो हलचल है वो भी तेज हो गई है। कल की रात की बात करें तो गुरेज और कुपवाड़ा के कुछ सेक्टर्स में पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय पोजीशंस को छोटे और हल्के हथियारों से निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी कार्रवाई की। लेकिन आज की रात में भी एक बार फिर से उरी सेक्टर और कुपवाड़ा के कुछ सेक्टर्स में यही बात दोहराई गई, यानी आज रात भर उरी में भी फायरिंग होती रही। छोटे हथियारों और हल्के हथियारों से भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की गई और जिसके जवाब में भारतीय सेना की तरफ से भी कार्रवाई की गई। मैं बता दूं कि सेना प्रमुख के कश्मीर दौरे के बाद जो हलचल है वो और ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्योंकि सेना प्रमुख की तरफ से जो हमें जानकारी हमारे साथ साझा की गई, उसने स्थानीय कमांडर्स को खुली छूट दे रखी है किसी भी तरह के युद्ध विराम के उल्लंघन जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से होगा उसके जवाब में कार्रवाई करने का। यानी सेना के कमांडर को, जो लोकल कमांडर्स भी हैं सरहद पर, जहां पर भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से चाहे घुसपैठ कराने की कोशिश हो या फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय पोजीशन को निशाना बनाने का प्रयास हो, तो उसके जवाब में मुंहतोड़ जवाब देकर फायरिंग करने के उनको खुली छूट दी गई है। यानी सरहद पर जो तनाव है वो बढ़ रहा है हर उस पल के साथ, क्योंकि पाकिस्तान सेना ये जानती है कि आने वाले दिनों में समय और जो जगह है वो तो भारतीय सेना तय करेगी, लेकिन ये तो सुनिश्चित है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से होगी। कहाँ होगी, कैसी होगी, वो उनको पता नहीं, इसीलिए हलचल जो है पाकिस्तानी सेना की तरफ से
सरहदों पर, खासतौर पर जम्मू कश्मीर पे एलओसी की बात करें, यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, और यही बता रहा है, ये पाकिस्तान की बौखलाहट भी दिखा रहा है। वो समझ रहा है कि अब भारत का एक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ अब भारत को तय करना है। जो पाकिस्तान ने किया है उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई भारत करता है, बस इंतजार करने की देर है। जम्मू का रुख करते हैं अजय। शायद इसीलिए ये बौखलाहट, सरहद पर तनाव बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है क्योंकि जिस तरह से भारत ने डिप्लोमेटिक सैंक्शंस लगाए हैं उसको लेकर पाकिस्तान की चिंता बढ़ रही है। और इस बारे में शिरीन मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट दे दूं कि सरकार जो है न केवल पाकिस्तान को जो आतंकियों के मोर्चे पर जिस तरह से आतंकियों के घर गिराए जा रहे हैं या जम्मू में जिस तरह से लगातार आतंकियों को तलाशने के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उस फ्रंट पर तो काम कर ही रही है। इसके साथ ही राजनीतिक फ्रंट पर भी सरकार जो है दो जगहों से काम कर रही है। पहला, पाकिस्तान में जो इंडस वाटर ट्रीटी है और जो भारत का पानी पाकिस्तान जाता है उसको रोकने के लिए भी सरकार बड़ी तत्परता से काम कर रही है। कुछ एक प्लान्स जो हैं वो सरकार के सामने रखे गए हैं ताकि जल्द से जल्द ये जो नदियों का पानी भारत का पाकिस्तान में जाता है उसको रोका जाए। इसको लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जल्द ही आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान की आम जनता जो है वहां के नेताओं के गले पकड़ लेगी। मतलब प्लान बहुत बड़ा है कि जल्द ही जो है भारत सरकार इस दिशा में कदम उठा सकती है कि किस तरह से ये जो पानी पाकिस्तान जाता है उसको डाइवर्ट किया जाए या उसको रोका जाए ताकि पाकिस्तान के खेत जो अलग अलग रणनीतियां बनाई गई हैं। 3 अलग अलग रणनीतियों पर उसको लेकर काम भी लगातार हो रहा है। आप दोनों मेरे साथ रहिए, लेकिन एक एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।